हम जो है ड्रामे का रिव्यू करेंगे। हसरत ड्रामा जो कि अभी रिसेंटली खत्म हुआ है। जी हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है इस ड्रामे के पीछे क्यों व्हाई दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। स्टोरी में वैसे इतना इंटरेस्ट नजर नहीं आया है। कभी माँ की बातों में आ जाता है, कभी वो क्या फैसला कर रहा होता है उसको अपनी बीवी नहीं नजर आती है, उसको अपनी बीवी की स्ट्रगल नहीं नजर आती, उसको अपने बच्चे नहीं नजर आते हैं। आपके मर्द जो है सोसाइटी में बड़े प्रोएक्टिव मर्द हैं। ऐसा नहीं होता कि कुछ भी किसी ने भी कह दिया और वो सुना कर आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। अगर आप इसमें ये देखें ना कि सैक्रिफाइस अभी भी सनाया ही करी है। वो घर से निकाल देता है, वो फिर आ जाती है, वो तलाक दे देता है, वो फिर से आ जाती है। इसमें अरहम की तरफ से कोई सैक्रिफाइस नहीं आपको नजर आती है। एंड में उसको बुखार हो जाता है और उसका पता नहीं एक्सीडेंट हो जाता है अपनी बेवकूफियों की वजह से। सो अरहम एक बहुत सेल्फिश किस्म का एक कैरेक्टर दिखाया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अरहम का जो एंड था ना, वो इससे बुरा होना चाहिए था। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वुमेन्स लाउंज विद शिज़ा एंड नईमा। अस्सलाम वालेकुम जी ऑल। आज शिज़ा हम क्या कर रहे हैं? आज हम जो है ड्रामे का रिव्यू करेंगे। हसरत ड्रामा जो कि अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, उसका रिव्यू करते हैं। तो बताएं, आपने ड्रामा देखा? या बड़ी फेमस भी मैंने इसलिए देखा कि जी हमारी पाकिस्तानी अवाम जो है इस ड्रामे के पीछे क्यों व्हाई दे आर गोइंग क्रेजी अबाउट इट। और फिर मैंने उसकी पूरी स्टोरी लाइन पढ़ी और लव ट्रायंगल एज यूजुअल। मुझे तो कोई स्टोरी में वैसे इतना इंटरेस्ट नजर नहीं आया है। मतलब वही आम सा जो हर दफा होता है कि लव ट्रायंगल है, मियाँ बीवी और बीच में तीसरा बंदा आ गया। एंड दिस टाइम आई थिंक शी वाज अ मेड। तो मुझे लगता है इसलिए लोगों को बड़ा इंटरेस्ट नजर आया था कि जी द केयर टेकर ऑफ हिज किड्स ही गेट मैरिड टू हर। और दूसरा मुझे जो एक बात बड़ी गुस्से कि मैं तुम अभी बात भी कर रही थी कि एंडिंग तो होगी है ना, लास्ट एपिसोड होगी है, तो अरहम साहब जो है उनको कोई सजा नहीं मिली। मतलब उनकी जो एंडिंग है वो भी मैं कहती हूँ इबरतनाक होनी चाहिए थी, नहीं? हाँ, नहीं, मैं बिल्कुल। अच्छा, मैंने ना मैं आपको बताती हूँ, मैंने शुरू से लेके एंड तक पूरा ड्रामा देखा है, ठीक है? तो मुझे मतलब ARY का जो 7 बजे वाला ड्रामा होता है वो मैं हमेशा देखती हूँ, तो इसको भी मैंने देखा। तो बेसिकली ये जो ड्रामा था ना, ये थोड़ा-सा डिफरेंट था इन द सेंस कि इसमें जो मेन प्रोटैगनिस्ट है ना, सनाया, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया। मतलब कि वो जो है ना, शी इज़ नॉट फॉरगिविंग, जिसमें कहते हैं ना खवातीन ऐवें ही माफ़ कर देती हैं, ऐवें ही ये कर देती हैं, वो नहीं थी। और इस ड्रामे की एक बहुत अच्छी बात ये थी कि जो अच्छा, यूजुअली ये दिखाते हैं जो घर से बाहर औरत जा रही है ना, मतलब कि जो लड़की मॉडर्न भी दिखाई है, जो सनाया दिखाई है, पैंट शर्ट ये वो पहनती है, कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में घूमती फिरती है, उसको लूज कैरेक्टर दिखाया जाता है। इसमें ऐसा कुछ नहीं दिखाया। इसमें दिखाया कि वो अपनी घर की जिम्मेदारी भी पूरी तरह करती है। और उसकी जो मतलब कि वो जो था ना कि जो घरेलू खवातीन है ना, इसमें वो दिखाया कि वो बहुत ज्यादा ना अजीबो-गरीब किस्म की बातें करती है। इसके पास तो टाइम भी नहीं है सोचने का, और वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी सीधी-सादी सी लड़की है, जो कि बहुत डिफरेंट है जो आज से पहले हमने जितने ड्रामास देखे हैं उसमें। और इसके अलावा जो फबीहा का कैरेक्टर है, अच्छा, हर कैरेक्टर के अंदर काफ़ी डेप्थ थी। कुछ कैरेक्टर्स ऐसे थे जो कि जिस तरह से जो जिनको एक्टिंग नहीं आती थी, जो कोई हमारे एक्टर्स थे ऐसे, तो उसकी वजह से थोड़ा-सा आपका जो है स्क्रिप्ट में कॉम्प्रोमाइज़ हुआ नज़र आता है। मतलब कि जो सनाया की माँ थी, रुबीना अशरफ थी, या इवन अरहम था, किराए के लोग आए हुए हैं। तो मतलब इनको एक्टिंग बहुत बुरी, इनकी एक्टिंग थी थ्रू आउट। मतलब अरहम को तो सिर्फ ना यूँ चश्मा रुबीना अशरफ बड़ी सीनियर है, मतलब हाँ। तो उसकी टोटल एक्टिंग चश्मा पहनना और चश्मा उतारना था, दैट्स अबाउट इट। लेकिन ये कि जो सनाया है उसको बहुत अच्छी एक्टिंग। अच्छा, या यू आर राइट। कैरेक्टराइजेशन थी कुछ कैरेक्टर्स की तो बहुत अच्छी थी। बट अदर देन दैट हैव यू सीन दिस द शैलो, या एक वो जो कैरेक्टर अरहम का था, मतलब उन्होंने ये बताया है। फिर मैं ये भी सोच रही थी अपने आप से कि या अच्छा रिफ्लेक्शन के हमारे मेल मेंबर्स ऐसे ही होते हैं कि वो कभी माँ की बातों में आ जाता है, कभी वो क्या फैसला कर रहा होता है, उसको अपनी बीवी नहीं नजर आती है, उसको अपनी बीवी की स्ट्रगल नहीं नजर आती, उसको अपने बच्चे नहीं नजर आते हैं। मतलब उसको उसमें ना सबसे कमाल पार्ट क्या था पूरे ड्रामे में, वो कहता है अरहम कहता है कि मैं अपने बच्चों के बगैर सो नहीं सकता,
तो मेरे हाँ बच्चे आए मेरे पास, तो वो बच्चे को अच्छा बेटे को उठा के ले आता है। अब बेटा सारी रात कहाँ सोता है नहीं सोता, उसको कोई परवाह नहीं, वो अपने ही किसी ख्याली दुनिया में घूम रहा है। मतलब वो इतना अलूफ है जिसकी कोई हिसाब नहीं। तो जिससे बड़ा हाँ एक आपको सोचता है कि यार ये किस किस्म का कैरेक्टर है। और उसके बाद भी मतलब कि नो हाँ, डिसीजन मेकिंग। जो आप कह रही ना इब्रतनाक इसकी सजा होनी चाहिए थी। मेरा ये हाँ ख्याल है कि के अंदर ना वो मिसिंग था, जो कि बिल्कुल उन्हें दिखाना चाहिए था कि भाई ही वाज चीटिंग ऑन हिज वाइफ, मतलब उसने पूरे मेड से ड्रामे के शादी कर अंदर ली। पूरे ड्रामे के अंदर ना 2 विलेन थे। एक तो रुबीना अशरफ विलेन थी, जो कि है और ना बस फबीहा एक ही किस्म में मर गया, दैट्स अबाउट इट। जिससे पूरा दिमाग खराब किया हुआ था हर एक का। एक वो रुबीना हाँ अशरफ थी, इली तरीन। हाँ फिर दूसरी जो था ना वो अरहम था। अरहम हाँ इतना टॉक्सिक का बंदा था, वो इसकी बात में आ जाता था, वो उसकी बात में आ जाता था, उसका अपना तो कोई दिमाग था नहीं। ना वो तीन औरतें, फाइनेंशियली, हाँ तीन ना औरतें वो उसको इन्फ्लुएंस कर रही थी, उसकी माँ, उसकी बीवी एंड द केयर टेकर या मेड या केयर टेकर ऑफ हाँ, द द नैनी ऑफ हिज किड्स। हाँ। तो मतलब कि ना तो वो फाइनेंशियली खुद स्टेबल था, किसी जोगा था, ना वो किसी से बात कर सकता था, ना उसके पास अपना दिमाग था। दैट वाज़ मेरे ख्याल से एक लिम-3 जो एक हमारे पास कैरेक्टर था ना, वो एक अरहम का कैरेक्टर था। और इज इट, डू यू जिसमें थिंक कि हमारी मेल मेंबर जो है, इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर मेल या एक हस्बैंड हमारी सोसाइटी के अंदर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपके मर्द जो है सोसाइटी में बड़े प्रोएक्टिव मर्द हैं। ऐसा नहीं होता हम्म कि कुछ भी किसी ने भी कह दिया और वो सुना कर आ गए। इट्स नॉट लाइक दैट। मतलब कि हाँ वो थोड़ा-सा एक हमें सोचने की बात है कि हमारे जो और आपने अच्छा, अरहम को मैंने कहती ना वो टॉक्सिक है, वो अपनी बहन के ऊपर इतना हाथ उठाता है। मतलब आप कोई भी केस उठा के देखें जिसमें बहन-भाई इकट्ठे होते हैं ना, मतलब हाँ फिज़िकली एक कमरे में अगर खड़े हुए ना वो दोनों बहन-भाई, तो वो अपनी बहन को मारता है। हाँ शुरू किस से लेके एंड किस तक वो अपनी बहन के ऊपर हाथ उठाता है, उसको मारता है। मतलब कि वो हर बंदे को घर से उठा घसीट-घसीट के बाहर निकालता है। लेकिन हाँ मुझे ड्रामे की ना ये बात अच्छी लगी कि एक तो जो सनाया का कैरेक्टर दिखाया था, वो बहुत अच्छा था। सुनाया या पॉज़िटिव था, मॉडर्न आउटगोइंग खातून विद अ वेरी पॉज़िटिव माइंड। एक तो बड़ा हम्म बैलेंस किस्म का है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जो अगर आपने देखा हो कि उसके अंदर ना जो हमारे ये है उन्होंने ये नहीं एंड पे दिखाया कि वो नहीं कहते कि सब ठीक हो गया, तीनों इकट्ठे ठीक से रहना शुरू हो गए, जो कि हमारी यूजुअली हाँ एंडिंग होती है ना, वो वाली एंडिंग नहीं थी। एंडिंग काफ़ी बेकार थी अभी भी आई वुड से, लेकिन मेरा ये हाँ। लगता है कि एंडिंग मतलब कि फुटबॉल और खेल रहे लेकिन हैं, और वो एंड पे ये भी दिखाया है कि सनाया जो है वो अडॉप्ट कर लेती है उसकी डॉटर जो है। अडॉप्ट कर लेती है, उसकी बेटी को अपने पास रख लेती है, तो मतलब वो हाँ, दिखाया, उसका बहुत बड़ा दिल दिखाया, दैट इज़ ट्रू। बहुत बड़ा बट दिल है भी, बहुत टू टू हाँ, हैंडल ऑल, और इस तरह होता नहीं है वैसे। हाँ, दैट ये इज़ ट्रू। सनाया को तो पता नहीं तो फरिश्ता या हमारी जो यहाँ पे खवातीन है उनकी तो कोई उस तरह नहीं दिखाया है। आई मीन इतना बड़ा दिल है उसका और हर चीज बर्दाश्त कर रही है, एंड ऑल्सो शी इज वेरी कंसर्न अबाउट हर किड्स, एंड हाँ, फाइनेंशियली बड़ी साउंड है, और हर हाँ, कुछ बर्दाश्त कर रही है, और अरहम को बर्दाश्त कर रही है। बड़ी बात तो ये है। अरहम को बहुत बड़ा बर्दाश्त कर रही है, मतलब कि मतलब अरहम से ज़्यादा ना टॉक्सिक इंसान पूरे ड्रामे में मेरे ख्याल से सब उसकी माँ थी, दैट्स अबाउट इट। और हाँ कोई भी नहीं था। तो वो जो और था तो ना, इससे इसमें तुम एक देखो कि वो वाला सास बहू वाला तो वो उधर ही है, मतलब सास एक टॉक्सिक दिखाई है एज यूजुअल, जो हमारी हर स्टोरी के अंदर होता है। और मुझे हाँ, लगता है एशियन ऑडियंस को ना ये चीजें बड़ी पसंद है कि जी सास जो है ना उसको लेकिन नहीं, दिखाओ। जहाँ पर एक बुरी सास दिखाई है ना, वहाँ पे सनाया की माँ को बहुत अच्छा सास भी दिखाया है। सनाया का अपनी भाभी के साथ बहुत हम्म, अच्छा रिलेशनशिप दिखाया, मतलब नंद भाभी का हम्म, रिलेशनशिप बहुत हेल्दी दिखाया है। जो भाभी है, उसका हम्म, बहुत अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब कि थोड़ा-सा मैंने जो कहा ना कैरेक्टर्स थोड़े डीप है। तो मेरा हम्म, मतलब ये है कि जैसा फबीहा वाज़ नॉट अ बैड पर्सन। फबिया जो हम्म, थी वो पुअर थी एंड शी वांटेड टू वो अपनी पॉवर्टी को कम करना चाहती थी। तो उसका एक बड़ा उन्होंने एक वो रोल दिखाया है। और तो जब वो कहती है ना कि मैंने गलत किया, तो वो बुरा नहीं लगता, बिकॉज़ अगर आप उसका शुरू से कैरेक्टर फॉलो करते आ रहे हो, तो उसका हम्म, कैरेक्टर बुरा कैरेक्टर नहीं था। और इसी तरह से जो उसकी भाभी थी,
सनाया की उसकी जो भाभी थी वो भी बड़ा पॉजिटिव कैरेक्टर था। लेकिन फबीहा शिजा, डोंट यू थिंक हाउ शी प्लान कि जी मैं मतलब शी वाज द केयर टेकर या नैनी थी ऑफ द किड्स, एंड शी प्लान कि जी मैं इनकी माँ की जगह पे आ जाऊं। और मुझे तो ये बात बड़ी बुरी लगी थी, मतलब जब फबीहा को बड़ा एक नेगेटिव सा, मतलब एक मेड जो है शी इज कमिंग इन कि जी मैं घर नहीं की वो मालिक तो बन जाऊं। नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये कि आपने अगर इसको गौर से देखा हो तो वो 1-2 और घरों में काम करती है, इसी डेडिकेशन के साथ उनके साथ काम करती है। वो घर से निकाल देते हैं उसको, पैसे दिए बगैर निकाल देते हैं। एक बंदा तो उसको असॉल्ट करने पे आ जाता है। तो मतलब कि उसका अगर आप कैरेक्टर देखें तो वो काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ से गुज़र के उसका कैरेक्टर यहाँ तक आया होता है, और अब उसको उकसाया जाता है। वो पहले ये नहीं चाहती थी, उसकी जो माँ होती है अरहम की, उसने उसको उकसाया होता है कि तुम ये कर सकती हो। फिर जो वो कर लेती है, उसके हाथ में जब वो पकड़ा देती है अपना बेटा, बट यार तो फिर मेरी बात सुनो, इट डजंट मीन ये सारा कुछ ठीक है, मतलब बीइंग अ मेड नहीं, या हाउस हेल्प, तो उसको तो ये प्रॉब्लम्स तो आएंगी, बट इट डजंट मीन कि ये किसी के घर में या किसी मियाँ बीवी के दरमियान आके नो, और ऑफ कोर्स। बीच में शादी कर ले। नहीं, वो तो बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, हम्म। लेकिन ये है कि और ज़ाहिर है वो उसकी पहले किसी से मंगनी हुई होती है, वो जो लड़का होता है जो दिखाया है, उसका मंगेतर दिखाया है, वो काफ़ी उसके साथ लॉयल होता है। मतलब वो भी हाँ एक बड़ा एक डीप किस्म का हाँ कैरेक्टर है। लेकिन हाँ जब हाँ। मैं पूरा ड्रामा देखती हूँ ना, तो 3 कैरेक्टर्स बहुत अच्छे हैं। इवन जो फबीहा की माँ है, वो एक बड़ा हम्म बैलेंस किस्म का कैरेक्टर है। वो अपने बच्चों की गलतियों को ऑन करती है। जो कि हम हम्म। देखते हैं ना, नहीं, मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं सकता, नहीं, मेरा बेटा तो ये कर ही नहीं सकता, मेरी बेटी तो ये कर ही नहीं सकती। वो ऐसी नहीं है, उसको पता है, वो कहती है कि मैं तुम लोगों की हम्म। रग-रग से वाकिफ़ हूँ, मुझे पता है तुम लोग क्या कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से वो भी आई बड़ा थिंक एक बैलेंस। इसके इस ड्रामे के साइड कैरेक्टर्स बड़े अच्छा उन्होंने परफॉर्म किए हैं। हाँ, और उसमें ये भी है कि जाहिर है उनको हमने जो आपके मेन कैरेक्टर्स हैं उनको भी लाना था उसके अंदर। दूसरी बात ये भी थी कि जो मुझे थोड़ा सा ये लग रहा था कि जो सनाया का कैरेक्टर है अगेन ब्यूटीफुली डन, और बड़ा उसने दिखाया है कि जी, लेकिन अगेन व्हाट इज द मैसेज हियर कि जी कोई बात नहीं, आपका सास आपका हस्बैंड दूसरी शादी कर ले और बच्चे भी ले ले आपसे, या बच्चे लेने की वो करे और सारा कुछ, शी शुड बी साइलेंट ऑन ये दिस, बड़ी टॉलरेट डिफ़िकल्ट करे, बात है। कोई बात नहीं, हाँ, दोबारा हाँ। वापस आए। व्हाट हाँ, डू ये थिंक? बड़ी डिफ़िकल्ट बात है, ये बड़ी डिफ़िकल्ट बात है, हाँ मतलब कि मुझे ये बात पूरे ड्रामे में हज़म नहीं हुई। बच्चे जो हैं, बाप जो है वो 2 बार तलाक दे जाता है। हाँ माँ मर जाती है सनाया की, एवरीथिंग हैपेंस, बट अरहम ने ये सब कुछ किया है, वो अपनी बेटी को ये बता नहीं सकती। उसकी बेटी बड़ी अक्लमंद बेटी दिखाई, जो हरीम दिखाई है ना, छोटी बच्ची, वो बड़ी हम्म। अक्लमंद, उसको समझ है। तो वो हम्म। एक बात उसको ये बता नहीं सकती कि वो कहती है मैं उधर नहीं रह सकती, उसको बताती नहीं है कि उसको क्या हुआ है। आई थिंक कि द आइडिया ऑफ डाइवोर्स इज़ सो हम्म। प्रॉब्लमैटिक इन द सोसाइटी कि हम्म। आजकल तो बहुत सारे बच्चे हैं ना जो सिंगल पेरेंट्स के बच्चे हैं। हर क्लासरूम में आप एक-एक क्लासरूम में उठा के लेते हैं, आपको 2-2 एटलीस्ट मिल जाते हैं। तो इट्स अ वेरी कॉमन प्रेवलेंट किस्म की प्रॉब्लम है। तो ऐसा नहीं है कि हमें अभी भी हमने उसमें इस ड्रामे में ये बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे किया है कि वो अपने बच्चे को ये डिफ़िकल्टीज़ नहीं बता रही है, जो कि मेरा ख़्याल है कि एज़ अ पेरेंट, अगर आपका बच्चा इतना बड़ा है कि वो घर छोड़ के जाता है, उसको इतना पता है कि उसको प्लानिंग करनी आती है कि मैंने घर छोड़ के मैं दारुल अमान पहुँच जाऊँगा या किसी यतीम खाने में पहुँच जाऊँगा। हम्म। तो मतलब ये है कि उस बच्चे की कोई ना कोई थिंकिंग प्रोसेस जो है ना, वो कहीं न कहीं हाँ उस हाँ हाँ, उसको समझ-बूझ है चीज़ों की। तो या ये चीज़ आई थिंक कि उसको जो था ना, बेहतर तरीके से इसको हैंडल करने की ज़रूरत थी, बजाए इसके कि एंड अब आई वो माँ थिंक, इन तक बताती ही हाँ, नहीं है उसको क्या हुआ है। और दूसरी बात है जो प्लॉट के अंदर ये जो ट्विस्ट इन्होंने ये बच्चों वाला किया है ना, तो इससे थोड़ा सा मुझे लगता है कि लोगों का और इंटरेस्ट हो गया था कि भी हाउ दिस इज इफेक्टिंग योर किड्स, दैट्स वेरी हुँ, इंपॉर्टेंट। कि जी ऑफ वो जो कोर्स। बताया ना कि बच्चे इस उस पे आ गए कि जी दे आर लिविंग द हाउस, हुँ। तो मुझे लगता है कि ये एक थोड़ा सा पॉइंट था, या ये प्लॉट का मुझे थोड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट लगता है इनकी स्टोरी का, कि जी उसमें बच्चों का बताया है कि जी हाउ दे गेट इफेक्टेड, ये लेकिन जो ना आपकी मुझे हस्बैंड और ना वाइफ का जो कुछ हो रहा है फैमिली के अंदर हो रहा है, आई थिंक दैट वाज समथिंग दैट इज़ इम्पोर्टेंट, लेकिन अगर आप इसमें ये देखें ना कि सैक्रिफाइस अभी भी सनाया ही कर रही है। वो घर से निकाल देता है, वो फिर आ जाती है, वो तलाक दे देता है, वो फिर से आ जाती है। इसमें अरहम की तरफ से कोई सैक्रिफाइस नहीं आपको नज़र आती है। एंड में तो उसको बुखार हो जाता है,
और उसका पता नहीं एक्सीडेंट हो जाता है अपनी बेवकूफियों की वजह से, दैट्स अबाउट इट। सो उसका जो है ना, उसको हम ये नहीं देखते कि उस कैरेक्टर को साथ क्या हुआ, बिकॉज उसकी वजह से बहुत सारे लोग पेन में है ना। मतलब वो चीज जो है थोड़ा सा मतलब कि अरहम एक बाप था और उसको एक वो हस्बैंड भी था, उसको ये सोचना चाहिए था। उसने अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा, उसने अपनी बीवी के बारे में नहीं सोचा। माँ ने भी बाद में मना किया कि तुमने ऐसी शादी क्यों कर ली, मैंने तो वैसे ही कहा था। तो मतलब कि उसने ना माँ के बारे में सोचा, ना बीवी के बारे में, ना बच्चों के बारे में। सो अरहम एक बहुत सेल्फिश किस्म का एक कैरेक्टर दिखाया है। तो मेरा ये ख्याल है कि अरहम का जो एंड था ना, वो इससे बुरा होना चाहिए था। वो बुरा होना चाहिए था। वैसे मैं भी सोच रही थी उसकी पनिशमेंट और सजा मिलनी चाहिए थी, क्योंकि सारी, मुझे तो लगता है सारा कुछ गलत काम तो अरहम ने किया है तकरीबन। ही कल्प्रिट है एक्चुअली, और वही विलन है सारा। अच्छा, फिर मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड है, उसने वैसे मेरे से डिस्कस कर रही थी, कहती है तो तुम्हें पता सोशल मीडिया पे इस ड्रामे के बाद और इस तरह बहुत से कहते हैं कि ड्रामे अब ये बड़ी चल पड़ी है हमारी सोसाइटी है ड्रामों के अंदर कि जी इट्स ओके अगर मर्द जो है 2 या 3 शादियां कर ले, क्योंकि हमारी सोसाइटी के अंदर कंडीशनिंग या एक, मैं उसको ये बता रही थी कि देखो बाकी जो रेस्ट ऑफ द सोसाइटीज है, मुस्लिम सोसाइटीज जहाँ पे इजाजत दी हुई है कि अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो आप शादी करें। तो वो मुझे ये कह रही थी कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस पॉइंट ऑफ व्यू कि जी आप थोड़ा थोड़ा ये चलना शुरू हो गया हमारी सोसाइटी के अंदर, सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी बातें होती हैं, तो क्या हुआ अगर मर्द ने दूसरी शादी कर दी, चाहे वो मेड है जो भी है, या हमारी सोसाइटी में इसका इतना टैबू या इतना बड़ा वो क्यों समझा जाता है कि जी मर्द दोबारा, या एक औरत बर्दाश्त नहीं करती कि उसका मियाँ जो है दोबारा शादी करे या किसी औरत की तरफ थोड़ी डिफरेंट साइड पे निकल जाएगी, क्योंकि हम इसमें बीच में रिलीजन को ले आते हैं बहुत ज्यादा। मैं और ये आजकल तो मौलवी हजरात जो यूट्यूब मौलवीज हैं वो तो यही बातें करते रहते हैं हर वक्त। मेरा इसके ऊपर सिर्फ एक ये है कि जो, और मैं इससे ज्यादा इसके ऊपर आई विल नॉट वांट टू टॉक अबाउट इट। आपके जितने, आप अगर अपने नबी को उठा के देखते हैं, हजरत अली को देखते हैं, इन्होंने अपनी जो पहली बीवी थी इनकी, हजरत खदीजा जब थी, तो उन्होंने उनके अलावा किसी से शादी नहीं की। बाकी जो बीवियां हैं वो उनके बाद में हुई हैं, ठीक है। हजरत फातिमा के भी गुजर जाने के बाद हजरत अली की शादियां हैं, उस टाइम की कोई शादी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि हमें और कुछ जो थी वो जो उनके दुख दर्द की साथी थी वो वाली पहली बीवियां थी। जो बाकी बीवियां थी वो तो आराम की, वो तो आराम दुख वाला टाइम था ना वो तो। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा वो है कि you were right, देखो आप लाजमी करें, बट ये कि नहीं लाजमी नहीं करें, के हालात में बहुत ज्यादा फर्क है। और हम का कार्ड बहुत ज्यादा प्ले करते हैं। हम एक बीवी को खुश रख लें तो बड़ी बात है, आप 4 बीवियों को कैसे खुश रख सकते हैं, ये तो बहुत एक बड़ी बात है ना। तो मतलब कि आप देखो उसमें कंडीशन है ना, देखो उसमें कंडीशन है कि बैलेंस एंड अदर देन दैट, अगर मैं इसमें इस तरह बात कर रही थी, देखो आपकी सोसाइटी में कोई विडो हो जाती है या आपकी सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी में कोई डिवोर्स हो जाती है खातून, तो उसको पनाह देने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, या उन कंडीशंस में अगर आप करते हो और अगर आपके पास फाइनेंशियली इतने साउंड हो, या आपको लगता है कि यू विल कीप द बैलेंस, ये नहीं कि चलो जी मेरा दिल कर रहा है मैंने दूसरी बीवी को तंग करना है और ये है वो है, वो आपका। मैं आपको ये बताती हूँ, एक मुझे ये लगता है कि अगर ना मर्द हमारे वैसे ठीक हो जाए ना, तो किसी विडो को दूसरी बाद में शादी करने का शौक नहीं होगा, किसी डिवोर्सी का दिल नहीं करेगा मैं शादी कर लूं। ये मर्द ही हैं जो जलील करते हैं खवातीन को, तो उनका दिल फिर उनको होता है कि हमें कोई और प्रोटेक्शन मिले। तो अगर ये इंसान के बच्चे बन जाएंगे तो मेरे ख्याल से वो प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। तो वो भी एक जो घर बसे हुए हैं वो बसे रहेंगे, जो खत्म हो गए किसी फॉर वट एवर रीजन, वो अपनी मर्जी होती है। बट ये कि टू पुश समबडी टू अ पॉइंट कि आप शादी लाजमी करें क्योंकि आप भेड़िया आगे बाहर बैठे हुए, तो वो एक बड़ी अजीब सी बात है। हमें सोचने की जरूरत है हमारी सोसाइटी किस किस्म की है कि यहाँ पे एक विडो खातून क्यों नहीं रह सकती है। तो ये आपको इस बारे में सोचने की जरूरत है, बजाय इसकी कि हम 4 शादियां कर लें। तो थोड़ा सा आई थिंक ऑन दिस नोट लेट्स जस्ट एंड इट हियर। मुझे पर्सनली ड्रामा पसंद। लोगों ने नीचे कमेंट बहुत लिखे होते हैं, ज्यादातर कमेंट्स में यही लिखे होते हैं। मैं सोशल मीडिया पे देख रही थी कि रिएक्शन लास्ट एपिसोड का कि जी अरहम को भी सजा मिलनी चाहिए थी, और कुछ लोगों ने लिखा था कि जी हाँ स्टोरी वो है, ये एंडिंग अच्छी नहीं है,
फबीहा को भी सजा मिलनी चाहिए थी। लेकिन ये क्या व्हाट आई नोटिस कि वो जो सनाया का सॉरी जो कैरेक्टर है ना, वो लोगों को बड़ा पसंद आया है। वो लोग शुक्र है उस पे सारे थे कि जी आज इट्स अ गुड कैरेक्टर इट्स अ और वेरी अच्छा गुड दिखाया। कैरेक्टर, बहुत अच्छा हाँ, कैरेक्टर। उसमें तो थोड़े से लूपहोल्स थे जिस पे वर्क हम्म, ऑन देयर ऑफ कोर्स करने की जरूरत थी, बट ओवरऑल आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर जो कि या हमें यूजुअली देखने को नहीं मिलता। मॉडर्न खातून, पेंट जीन्स जिसने पहनी हुई हो, जिस खातून हाँ, का बाहर आना जाना बहुत ज्यादा हो, कॉर्पोरेट वर्ल्ड की हो, वो तो वैसी करप्ट इस माशरे में कहा जाता है उसको। तो मेरे ख्याल से हाँ। वो दिखाया, वो बहुत अच्छा इन्होंने वो दिखाया कि लेट्स इट्स अ सी। वेरी हाँ, हेल्दी। ARY ने अब नेक्स्ट कौन सा ड्रामा लाना है, लेकिन ARY आई मीन दे कम अप विद वेरी गुड ड्रामा, समटाइम्स वेरी एंगेजिंग स्टोरी लाइंस, लोगों को, आम जो पब्लिक है हमारी बड़ी पसंद आती है उनको। ऑल तो ये अगेन मैं वही बता रही हूँ, लव ट्रायंगल ही था मुझे तो लग रहा है। लेकिन ये किसी बड़ा अच्छा इन्होंने वो जो रुबीना अशरफ का भी डाला और ये सारा कुछ। आई बस थिंक रुबीना अरहम का भी अशरफ का कैरेक्टर जो कैरेक्टर तो अच्छा था। इतना किस लिमिट तक तंग किया है ना उसने, वो देखो ना जरा। सही है। चलो अगेन इसी के साथ I think we'll end it here. Please do write to us and let us know what do you think about the drama. आप या लोगों ने देखा, आप लोगों को पसंद आया, और अपने कमेंट्स से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।